नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत शहर के बायन पैलेस में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री मोदी कुवैत के प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के अलावा कुवैत के अमीर और क्राउन प्रिंस के साथ अलग अलग बैठकें करेंगे। भारत ने जर्मनी के मैग्डेबर्ग क्रिस्टमस बाजार में हुए हमले की निंदा की। इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई और 7 भारतीय नागरिकों सहित 200 से अधिक लोग घायल हुए। पंजाब के मोहाली में एक इमारत ढहने से 2 लोगों की मृत्यु और कई के फंसे होने की आशंका। राहत और बचाव कार्य जोरों पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण से कोई राहत नहीं। वायु गुणवत्ता बहुत ही खराब श्रेणी में। कोलालमपुर में भारत ने अंडर 19 क्रिकेट महिला T20 एशिया कप का खिताब जीता और गुजरात के वडोदरा में भारत तथा वेस्टइंडीज की महिला टीमों के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला जारी। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कुवैत के बायन पैलेस में औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कुवैत के प्रधानमंत्री शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबाह ने उनका अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री आज कुवैत में अमीर शेख मेशल अल अहमद अल जाबिर अल सबाह और शहजादे सबा अल खालिद अल सबाह के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी कुवैत के प्रधानमंत्री के साथ शिष्टमंडल स्तर की बैठक भी करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने एक विशेष आयोजन में भारतीय जनसमूह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कुवैत के विकास और दोनों देशों के संबंधों की मजबूती में भारतवंशियों की बड़ी भूमिका रही है। श्री मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस और अगले महीने आयोजित हो रहे महाकुंभ मेले में शामिल होने के लिए भारतवंशियों को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि भारत विश्व बंधु रहा है और तकनीकी तथा बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में देश तेजी से प्रगति कर रहा है। साथियों, हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। भारत एक विश्व बंधु के रूप में दुनिया के भले की सोच के साथ आगे चल रहा है और दुनिया भी भारत की इस भावना को मान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कुवैत के मीना अब्दुल्ला में श्रमिक शिविर का दौरा किया, जिसमें भारत के अलग अलग राज्यों से आए लगभग 1,500 श्रमिक रहते हैं। श्री मोदी ने भारतीय विदेशी श्रमिकों के भारत के विकास में योगदान की भी सराहना की। आपको लगता होगा हम तो 10 साल से यहाँ गए, 5 साल से आ गए, हमारा क्या योगदान है? बहुत बड़ा योगदान है। आप जो लोग हर महीना 2 महीने के बाद घर जो पैसे भेजते हैं ना, आज वो हमारे श्रमिक बंधु, हमारे प्रोफेशनल्स जो विदेशों में रहते हैं, वो जो पैसे अपने परिवार को भेजते हैं ना, वो भेजने का अमाउंट जो है दुनिया में हम टॉप पर आ गए। अब प्रधानमंत्री ने श्रमिकों के साथ पिछले 10 वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इतिहास, संस्कृति और आपसी सम्मान के संदर्भ में भारत तथा कुवैत के बहुआयामी संबंध हैं। कुवैत की समाचार एजेंसी कुना के साथ एक साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के संबंध ऊर्जा, व्यापार और निवेश से भी आगे हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार और वाणिज्य द्विपक्षीय संबंधों के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में भागीदारी द्विपक्षीय व्यापार को विशिष्ट स्थान देती है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ी है और विश्व में देश का कद भी ऊंचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नवनियुक्त युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 71,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये मेला राष्ट्र निर्माण और स्वरोजगार में युवाओं को भागीदारी का अवसर प्रदान करेगा। रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में भर्तियां की जा रही हैं। रोजगार मेला रोजगार सृजन को शीर्ष प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की वचनबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। देश भर से चुने गए नवनियुक्त युवाओं को गृह मंत्रालय, डाक विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा वित्तीय सेवाएं विभाग सहित विभिन्न मंत्रालय और विभागों में नियुक्त किया जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह। गृह मंत्री अमित शाह आज त्रिपुरा के धलाई जिले में हादू क्लाउ स्थित ब्रू जनजातीय लोगों की पुनर्वास कॉलोनी में गए। लोगों से बातचीत में गृह मंत्री ने भरोसा दिलाया कि जिन लोगों के पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, उन्हें जल्द ही कार्ड दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में भाजपा सरकार बनने के बाद 40,000 लोगों के बसने की व्यवस्था की गई है।
जब त्रिपुरा में भाजपा सरकार बनी और भाजपा की केंद्र में भी सरकार थी, एक एग्रीमेंट हुआ और 40,000 लोगों के बसने की व्यवस्था, इनकी रोजगारी की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, शुद्ध पानी, शौचालय और महिलाओं के लिए कोऑपरेटिव की व्यवस्था करने का काम हुआ। ऐसी कई योजनाएं कांग्रेस के शासन में बनती थी, जमीन पर नहीं उतरती। गृह मंत्री त्रिपुरा की 3 दिन की यात्रा पर हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने जर्मनी के मैग्डेबर्ग में हुए हमले की निंदा की है। इस हमले में 5 लोगों की मृत्यु हुई और 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। घायलों में 7 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। जर्मनी स्थित भारतीय दूतावास घायलों के संपर्क में है। यह घटना शुक्रवार शाम को हुई जब एक कार भीड़ भाड़ वाले क्रिसमस बाजार में घुस गई थी। समाचार सेवा प्रभाग वर्षांत श्रृंखला में वर्ष 2024 की विशेष उपलब्धियों के बारे में जानकारी दे रहा है। इस श्रृंखला में आज हम आपको डाक विभाग के बारे में जानकारी दे रहे हैं। देश भर में डाक चैनलों के माध्यम से वाणिज्यिक निर्यात की सुविधा के लिए 1000 से अधिक डाकघर निर्यात केंद्र खोले गए हैं। इस पहल का उद्देश्य भारतीय डाक के विशाल नेटवर्क और लॉजिस्टिक के माध्यम से छोटे और मध्यम उद्यमों को वैश्विक बाजारों तक पहुंच प्रदान करना है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने चालू वर्ष में 2,68,00,000 से अधिक खाते खोले हैं, जिनमें से 59% महिला खाते और 77% खाते ग्रामीण इलाके में खोले गए। डाक विभाग अपनी सेवाओं में अधिक सुलभता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर विकास और आधुनिकीकरण कर रहा है, ताकि डिजिटल भारत की बढ़ती मांगों पर खरा उतर सके। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। पंजाब में कल शाम चंडीगढ़ के पास मोहाली में एक 3 मंजिला इमारत के ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई। एक मृतका की पहचान हिमाचल प्रदेश के ठियोग की दृष्टि वर्मा के रूप में हुई है। इस महिला को कल रात गंभीर हालत में मलबे से निकाला गया, लेकिन बाद में उसकी मृत्यु हो गई। आज सुबह एक पुरुष का शव मलबे से निकाला गया। मोहाली के उपायुक्त विराज तिड़के ने हमारे संवाददाता को बताया कि कल शाम से बचाव कार्य जारी है। सारा प्रशासन, पुलिस प्रशासन, आर्मी ਅਤੇ एनडीआरएफ यहाँ मौजूद है इसके ऑपरेशन के लिए ਅਤੇ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि वो भी प्रशासन के साथ सहायता करें, ताकि ये ऑपरेशन जल्द से जल्द और सक्सेसफुली कंप्लीट किया जा सके। इस घटना में कम से कम 15 लोगों के अब भी मलबे में दबे होने की आशंका है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल देहरादून में वन रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया। रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल वन और पौधे क्षेत्र 8,27,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक इलाके में फैला है, जो देश के कुल क्षेत्रफल से 25% अधिक है। वर्ष 2021 के मुकाबले 2023 में वन क्षेत्र में लगभग 1,500 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में दर्शक अब गिर शेरों को भी देख सकेंगे। गुजरात में जूनागढ़ के सक्करबाग चिड़ियाघर से गिर शेरों का एक जोड़ा भोपाल लाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पशु आदान प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत इन शेरों को जूनागढ़ के गिर राष्ट्रीय उद्यान से मध्य प्रदेश लाने के प्रयास काफी समय से किए जा रहे थे। गुजरात के शेरों के बदले मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क से 2 बाघों को गुजरात के जूनागढ़ स्थित सक्करबाग चिड़ियाघर भेजा गया है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के उप निदेशक सुनील सिन्हा ने मीडिया को बताया कि शेरों को 21 दिन तक आइसोलेशन में रखा जाएगा। इसके बाद पर्यटक इन्हें देख सकेंगे। दोनों शेरों की उम्र 3 से 4 साल के बीच है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अब निश्चित ही मध्य प्रदेश में शेरों का कुनबा बढ़ेगा और पर्यटन तथा रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक दावों का विज्ञापन करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग करने वाले एक संस्थान पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस प्रशिक्षण संस्थान ने अपने प्रशिक्षण विज्ञापन में दावा किया था कि संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2023 में शीर्ष 100 परीक्षार्थियों में से 13, शीर्ष 200 में से 28 और शीर्ष 300 में से 39 परीक्षार्थी उसके संस्थान से हैं, जो कि भ्रामक दावा है।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि कृषि ग्रामीण विकास की धुरी है और जब तक ग्रामीण परिदृश्य नहीं बदलता तब तक देश विकसित नहीं बन सकता। नई दिल्ली में आज चौधरी चरण सिंह पुरस्कार 2024 के विजेताओं से बातचीत करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था केवल तब आगे बढ़ सकती है जब किसान तथा उनके परिवार विपणन, मूल्य संवर्धन में लगे हों और क्लस्टर आत्मनिर्भर बन रहे हों। उपराष्ट्रपति ने ग्रामीण विकास, किसानों के कल्याण और समावेशी विकास के प्रति चौधरी चरण सिंह के अथक समर्पण को रेखांकित करते हुए उनकी असाधारण विरासत की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है। आज दोपहर 1 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 401 दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में आज शीतलहर का अनुमान लगाया है। विभाग के अनुसार आज ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मणिपुर में देर रात तथा सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में शाम तथा रात के समय धुंध और हल्का कोहरा छाया रह सकता है। और अब खेल खबरों के साथ है फरहत नाज। जीनी खेल बात की जाए अगर महिला 2020 एशिया कप की तो कुआलालंपुर में अंडर 19 महिला 2020 एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 41 रन से हराकर खिताब जीत लिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 117 रन बनाए। जीत्रिशा ने 47 गेंदों में 52 रन का सर्वाधिक योगदान किया। बांग्लादेश की टीम 118 रन के लक्ष्य के जवाब में 18 ओवर और 3 गेंद में 76 रन पर ही सिमट गई। इस टूर्नामेंट में एशिया की श्रेष्ठ 6 टीमों ने हिस्सा लिया। निक्की प्रसाद की कप्तानी में भारत ने इस प्रतियोगिता में सभी मैचों में जीत हासिल की। और अगर बात की जाए वेस्टर्न इंडिया स्लैम स्क्वैश टूर्नामेंट की तो महिला सिंगल्स फाइनल में आज भारत की अनाहत सिंह का सामना भारत की ही आकांक्षा सोलंकी से होगा। ये मुकाबला दोपहर 2:45 बजे से मुंबई में आयोजित होगा। जूनियर निशानेबाजी की अगर बात की जाए तो विश्व कप अगले वर्ष भारत में आयोजित होगा। इसमें राइफल, पिस्टल और शॉटगन के मुकाबले होंगे। ये पहली बार होगा जब भारत जूनियर निशानेबाजी विश्व कप की मेजबानी करेगा। ये देश में आयोजित होने वाली तीसरी प्रमुख विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता होगी। फिलहाल खेल खबरों में निखिल इतना ही। इस बीच वडोदरा में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की श्रृंखला के पहले एक दिवसीय मैच में भारत की महिला टीम ने ताजा समाचार मिलने तक 13 ओवर में बिना किसी नुकसान के 56 रन बना लिए हैं। इससे पहले वेस्टइंडीज ने टॉस जीता और भारत को बल्लेबाजी को कहा। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस और केंद्रीय रिजर्व बल के जवानों के साथ नई दिल्ली में रविवार फिट इंडिया साइकिल अभियान में हिस्सा लिया। श्री मांडविया ने जवानों के साथ मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से रायसीना हिल्स तक साइकिल चलाई। श्री मांडविया ने कहा कि यह अभियान देश भर में 1100 से ज्यादा स्थानों पर आयोजित किया गया है। आज संडे ऑन साइकिल के द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। साइकिलिंग ए बेस्ट एक्सरसाइज भी है, पोल्यूशन का सॉल्यूशन भी है और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए देश के नागरिक को फिट रहना आवश्यक है। फिट नागरिक होगा तो स्वस्थ समाज होगा और स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। श्री मांडविया ने इस पहल में ज्यादा से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिकेट खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन को एक भावनात्मक पत्र लिखकर क्रिकेट और देश के प्रति उनके अनुकरणीय योगदान के लिए धन्यवाद दिया है। अश्विन ने 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में अश्विन की संन्यास लेने की घोषणा को कैरम बॉल बताया। श्री मोदी ने बेजोड़ समर्पण और रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के लिए उनकी सराहना की। कतर ने सीरिया में 13 वर्ष बाद अपना दूतावास आधिकारिक रूप से फिर खोल दिया है। सीरिया में शुरुआती गृह युद्ध के दौरान कतर ने अपना दूतावास बंद कर दिया था। सीरिया में 8 दिसंबर को पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद सरकार के पतन के बाद क्षेत्रीय और पश्चिमी प्रतिनिधियों के नए नेतृत्व से विचार विमर्श शुरू होने के बाद कतर ने दूतावास खोला है। अमेरिका ने सना में यमन के विद्रोही हुती गुट के एक मिसाइल भंडारण गृह और कमान तथा नियंत्रण केंद्र को निशाना बनाकर हमला किया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया है कि अमेरिकी सेना ने लाल सागर पर हुती विद्रोहियों के ड्रोन और जहाज रोधी क्रूज मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया। पिछले वर्ष नवंबर से हुती विद्रोहियों ने इजरायल के शहरों पर रॉकेट और ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं और लाल सागर में इजरायल से जुड़े कुछ जहाजों को निशाना बनाया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत शहर के बायन पैलेस में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कुवैत के प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के अलावा श्री मोदी कुवैत के अमीर और क्राउन प्रिंस के साथ अलग अलग बैठकें करेंगे। भारत ने जर्मनी के मैडबर्ग क्रिस्टमैंस बाजार में हुए हमले की निंदा की। इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई और 7 भारतीय नागरिकों सहित 200 से अधिक लोग घायल हुए। पंजाब के मोहाली में एक इमारत ढहने से 2 लोगों की मृत्यु और कई के फंसे होने की आशंका। राहत और बचाव कार्य जोरों पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण से कोई राहत नहीं, वायु गुणवत्ता स्तर बहुत खराब श्रेणी में। कोलालमपुर में भारत ने क्रिकेट अंडर-19 महिला T20 एशिया कप का खिताब जीता और गुजरात के वडोदरा में भारत तथा वेस्टइंडीज की महिला टीमों के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।